ये ओरिजिनल बीटल है। ओरिजिनल मतलब रियर, ये रोमन नोज देख लो। हाँ, रोमन नोज भी है। उसके बाद में ये जो सिंग का रखा हुआ है ना संतोष भाई, इसमें गैप ही नहीं, बहुत कम हो रहा है अभी। मेरे फार्म का मेन हीरो बोलेंगे अपना हीरो है वो बालाजी। आपके जितना हाइट का है ये लगभग। कम से कम अगर सस्ते में बच्चा बिक्री करेंगे तो 35,000 का रहता है। एक कहावत है ना भाई, सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार। मार्केट में दोस्तों कंफ्यूजन बहुत है कि गोट फार्मिंग में इतना पैसा मिलता है, उतना पैसा मिलता है, तो किस चीज में मिलता है वो हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे। और आपने ना छोटा छोटा इसमें छेद रखा है ताकि इस छेद से जो भी वेस्टेज नीचे चला सीधा। जाए। ये भी 6 महीने की फीमेल है। ये फीमेल मैंने 60,000 में बेच दी है। 60,000 रुपए में? हाँ। ये देख सकते हैं मेरे पीछे ये गोट फार्म जो है ना, बहुत ही कमाल का गोट फार्म है। ये देखिए जमीन से कितने ऊंचाई पे है। बकरियां ये लकड़ियों के रास्ते से ऊपर जाती है। दोस्तों आज मैं महाराष्ट्र में सांगली डिस्ट्रिक्ट में विटा शहर में हूं और यहाँ पे ये बिटल गोट फार्म है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले कि गोट फार्मिंग कैसे किया जाता है, गोट फार्मिंग में कितना खर्चा आता है, गोट फार्मिंग कितना पैसा लगाना चाहिए, चारा क्या देना चाहिए, समस्याओं को किस तरीके से फेस करके गोट फार्मिंग अच्छे से करना चाहिए। तो बहुत कुछ सीखने को आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष जाधव और स्वागत है आपका इंडियन फार्मर चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आज ये जो गोट फार्म है ना, जिनका गोट फार्म है वो हमारे साथ यहाँ पे है, हमें डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। हमारे साथ है फारूक शिकलकर जी। नमस्कार सर। नमस्कार। कैसे आप? बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। चलिए थोड़ा सा जोर से बोलिएगा ताकि सबको पता चले अच्छे से। अच्छा मुझे ये बताइए, आपने ये जो गोट फार्म बनाया है ये इतना ऊंचाई पे क्यों है? पहला प्रॉब्लम तो लेबर का रहता है। अगर हाइट पे लेंगे तो उसका जो मेमनियो है, पेशाब, जो भी कचरा रहेगा वो ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा। अच्छा। दूसरा दूसरा है कि जानवर बीमार 1% से भी कम हिस्से में जानवर बीमार गिरते हैं। तीसरा, जानवर के लिए जो बारिश वगैरह रहता है उस टाइम में अगर जमीन पे रहेगा तो जानवर का नक खुर में अगर पानी चला जाएगा तो जानवर रिवर्स आ जाते हैं। अच्छा। तो ये सब सोच के हम लोगों ने एलिवेटेड फार्म के बारे में निर्णय ले लिया और कर भी दिया। कहाँ पे गिरता है दिखाइए ना। आई ना, मतलब आपका कहना है कि जो बीमारियां है वो ऊंचाई पे होने की वजह से कम आती है और वेंटिलेशन अच्छा रहता है। बहुत कम। अच्छा, यहाँ पे नीचे वेस्टेज आता है। हाँ, यहाँ पे ऑटोमेटिक गिर जाएगा ये। अब इसका हाइट हम लोगों ने दिखा दो भाई पूरा। 8 फीट के करीब हमने हाइट रखा हुआ है, जिससे ये मेमनी वगैरह लेके जाने के लिए भी सबसे आसान तरीका है। अच्छा, जो भी वो एक वेस्टेज कोने में निकलता है, दरवाजा लैंडिंग। रखा हुआ है, वो कोने में एक दरवाजा है, बाहर से रास्ते से ऑटोमेटिक चला जाता है। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पे आपके फार्म पे एक मेल और एक फीमेल मिला के 7.5 लाख रुपए के आसपास है, उसके बारे में डिटेल में अंदर हमें बताइएगा। पहले तो ये बताइए, यहाँ पे रास्ता लकड़ी का बना है? हाँ, लकड़ी का ही रैंप है। सीमेंट का नहीं बना सकते क्या? सीमेंट का बना सकते हैं, लेकिन ऊपर वो फिर कॉस्ट चला जाएगा ना ज्यादा, और लकड़ी से स्लिप नहीं होती। स्लिप नहीं होता इसके लिए। चलिए दोस्तों आइए अब हम आपको फार्म दिखाते हैं। 8 फीट ऊंचाई रखी है जमीन से ऊपर। हाँ, 8 फीट की। और ये कौन सी लकड़ी है? ये नीलगिरी है। अच्छा, नीलगिरी है। हाँ, ये खराब नहीं होती? नीलगिरी खराब नहीं होती। और आपने ना छोटा छोटा इसमें छेद रखा है ताकि इस छेद से जो भी वेस्टेज नीचे चला सीधा। जाए। हाँ, खाली हल्का सा झाड़ू मार देंगे तो भी। भाई यहाँ पे दिखा दो अच्छे से कितने दिख रहा है। ये नीचे यहाँ से वेस्टेज गिरता है। अच्छा मुझे ये बताइए, लंबाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है इसकी? इसका पूरब और पश्चिम 58 है। अच्छा। और दक्षिण से उत्तर 54 है। अच्छा, तो ये बताइए मुझे, गोट फार्म की दिशा कैसी रहनी चाहिए? पूर्व पश्चिम रहनी चाहिए ज्यादा करके। मतलब हम लोग इंट्रेंस वाला इलाका, और जानवर दक्षिण उत्तर भी खा सकते हैं। अच्छा, ऐसे पूरब का एंट्री इलाका रहना चाहिए, जैसे अभी यहाँ पे आपने किया गया है। और दूसरी चीज मुझे ये बताइए, यहाँ पे आपने चारे को जो है, ये मैंने देखा कि काफी अच्छा जुगाड़ आपने किया है। यहाँ पे ये जो बैरल कट करके लगाया है। हाँ, ये इसका रीजन क्या है, अगर हम एक टिन में यूज करेंगे, मतलब पतरे में, तो उसको गंज वगैरह लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है। जंग लग सकता है। साफ कर सकते हैं, उस टाइम में हाथ में भी लग सकता है। जानवर खाएगा जब उस जानवर के मुंह में भी लग सकता है। तो ये रीजन से हम लोगों ने प्लास्टिक का यूज किया, जिसको धो सकते हैं, साफ कर सकते हैं, हर चीज उससे आसान हो जाती है। दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि फारूक जी से हम ये पूछने वाले हैं कि ये स्ट्रक्चर को कितना कॉस्ट आता है या कौन सा स्ट्रक्चर करना जरूरी है। लेकिन उसके पहले इनके फार्म पे एक कमाल की बिट्टल है जो अभी काफी महंगी भी है। वो क्यों है पूछते हैं, आइए दिखाइए हमें। ये चीज है। क्या कीमत है इसकी? इसकी वैसे संतोष भाई आपको बताएंगे तो कीमत भी नहीं लगा सकते हम लोग ये चीज़ की। सही में? क्योंकि इसका नाम है अमीरा। ये पंजाब में फिरोजपुर, वहाँ पे लवप्रीत भाई बोल के एक अपने भाई है, तो ये उनकी फीमेल थी। एक्चुअली इसके हम लोग कोई वैल्यूएशन ही नहीं लगा सकते। अच्छा, मतलब ये ओरिजिनल बीटल है? ओरिजिनल मतलब रियर।
अच्छा, मिलेगी नहीं है इससे? मिलेंगी। अभी मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा तो किसी को यकीन होगा नहीं होगा, लेकिन मैं एक बोलूँगा, या मेरा जैसे एक ला के दिखाओ मेरे को। अच्छा, खासियत बताइए ना क्या क्या है। खासियत आपको बताता हूँ। दोस्तों अभी हम बहुत कुछ समझते हैं, यहाँ पे जो है काफी अच्छे मेल फीमेल इनके फार्म पे है। पहले पास से इसका देखो। रोमन देख लो, हाँ, इसका पंच देख लो। अच्छा, पंच मतलब? ये वाला। अच्छा, ये वाला ये पंच वाला। बोलते हैं इसको। हाँ, ये रोमन नोज देख लो। हाँ, रोमन नोज भी है। फिर बीटल में ऊंचा माथा, ये ऊंचा माथा देख लो। राइट, ऊंचा माथा है। फिर उसके बाद में ये जो सिंग का रख रखा हुआ है ना संतोष भाई, हाँ आप थोड़ा देख लो। हाँ, सिंग का Yes, उसमें yes. गैप ही नहीं, बहुत कम हो रहा है अभी। राइट राइट राइट। एक इश्यू। फिर इसके कान 22 इंच है संतोष भाई। काफी लंबे हाँ, कान है, ये देख और सकते हैं। बकरी की हाइट 42 इंच है। अच्छा, फिर इसके बोन साइज देख लो आप, इसका हर पॉइंट देख लो। वेट पेट कितना देख होगा? लो। अभी तो वेट नहीं किया संतोष भाई, करीबन 80 प्लस तो हो सकता है। अच्छा, हाँ 80 प्लस हो सकता है। हाँ, तो 80, आपने 90। ये इतनी हेवी फीमेल क्यों लाई है? संतोष भाई, हर जो बीटल पालता है ना, हाँ, इंडिया में हो या बाहर भी हो, उसके एक चाह रहती है कि ये फ्रेम में अपने पास एक बकरी हो। मतलब इससे जो पैदा होंगे बच्चे वो अच्छे होंगे। वो बहुत अच्छे होंगे। अच्छा, और ब्रीडिंग सेटअप के लिए बहुत मतलब नायाब नगीने हो जाएंगे इससे। मतलब आपके पास अगर एक अच्छी फीमेल है, एक अच्छा मेल है, तो उनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो अच्छे होंगे और आपको वजन अच्छा मिलेगा। वजन अच्छा मिलेगा। इसीलिए आपने अच्छी रेयर ढूंढ के लाई है ये। और इसमें पॉइंट बहुत ज्यादा है ना संतोष भाई। हाँ, ये इसके बात चलते, है। हाँ। तो आपके पास सारी बिटल है यहाँ पे? टोटल। आइए ना बाहर की तरफ चलते हैं अभी। तो यहाँ से आपने वेंटिलेशन के लिए खुला रखा है ये? हाँ, वेंटिलेशन और धूप के लिए। अच्छा, धूप के धूप लिए। मिलेंगे तो जानवर को विटामिन A3 जो भी है उसमें से मिल जाएगा। सही है सही है। धूप भी मतलब जरूरी है। यहाँ से इधर बाहर भी आ सकते हैं और अंदर जाके पानी के लिए क्या व्यवस्था पानी की के है? लिए संतोष भाई आ जाओ इधर, देखा तो खाने के लिए तो आगे रखा है, पानी के लिए काफी साफ सुथरा रखा है आपने हर सारा टाइम पानी अवेलेबल रहता है। अच्छा, तो और टोटल यहाँ पे आपके पास कितने पशु है? अभी मेरे पास छोटे बड़े मिलके 22-24 है शायद। 24 है। हाँ। छोटे मिला बड़े मिला के। और कितनी कैपेसिटी है इसकी? इसकी 50 की तो आराम से 50 फीमेल तो हम लोग यहाँ पे रख सकते हैं। और इस शेड को कितना खर्चा होता है? संतोष भाई 10 से 12 लाख रुपए तो चला गया है। 12 लाख रुपए जाएगा। पूरा ऊपर टीना इस्तेमाल किया है, नॉर्मल टीना? नॉर्मल टीना। ये गर्मी में गर्म नहीं होता है? इसमें वेंटिलेशन रखा हुआ है ना, इसके चलते थोड़ा नीचे से भी हवा आ जाती है और साइड से भी आ जाती है, पर एक्चुअली टीना गर्म हो सकता है। ये इंटरेस्टिंग है क्योंकि आपने नीचे से जो ये होल है इससे भी हवा पास होगी और साइड से भी हवा पास होगी, तो हवा वेंटिलेशन अच्छा रहेगा चाहे गर्मी में रहेगा तो। लेकिन इसके ऊपर हम फॉगर भी लगा सकते हैं। फॉगर भी लगा सकते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। काफी इंटरेस्टिंग है। इधर देखिए दोस्तों, बैठने के लिए भी काफी मतलब स्पेस यहाँ पे रखा गया है। काफी इंटरेस्टिंग। तो अब मुझे ये बताइए कि जो नए फार्मर गोट फार्मिंग में उतरते हैं, चाहे वो गोट पालते हैं, अफ्रीकन बोर पालते हैं, सिरोही, सोजत, मतलब सैकड़ों ब्रीड्स हैं हमारे इंडिया में, वो फार्म बंद क्यों पड़ जाते हैं? लोग कहते हैं कि यार नहीं, ये नुकसान वाला धंधा है, ये धंधा मत करो, कि 2-4 मत पालो, नुकसान हो रहा है। ऐसे क्यों होता है? अभी जहाँ तक तो हम लोगों ने एक मतलब उसका स्टडी किया तो उसमें तो देखने के लिए ये आया कि जो फार्मर है वो सस्ते से शुरुआत करते हैं। मतलब उनको खाली दिमाग में रहता है बकरी 4 पाव, बस इसके ऊपर कुछ नहीं। उनके वो क्वालिटी प्योरिटी समझते रहेंगे, लेकिन लेंगे नहीं लेंगे पता नहीं है। वो अपने फार्म पे कोई अच्छी चीज ला के डेवलप करके या 1 लाओ या 10 लाओ, वो अगर फार्म पे उस पे काम करेंगे क्वालिटी पे, तो बेशक उसका फार्म सक्सेस हो जाएगा। क्वालिटी यानी कि जो आप बकरी पाल रहे हैं वो जो ब्रीड की है उसकी क्वालिटी वैसे आनी चाहिए। क्वालिटी वैसे आनी चाहिए, वो सीखना पड़ेगा। अभी बीटल माने पंजाब, हाँ, पंजाब से तो हम भी खरीदी करते हैं, लेकिन हम लोग देख देख के खरीदी करते हैं, ढूंढ ढूंढ के लाते हैं। ढूंढ ढूंढ के। जब 10-20 बार कोई वीडियो आ जाएगा या फोटो आ जाएगा तो उसमें से एक चॉइस हो जाएंगी, नहीं तो वो भी नहीं होती है। तो आप यहाँ पे जो बकरियां पाल रहे हैं, तो यहाँ पे ब्रीडिंग करके बच्चे बेच रहे हैं या ब्रीडिंग करके उनको बड़ा करके कटिंग के लिए बेच रहे हैं? नहीं, अपना कटिंग पर्पज नहीं, अपने बच्चे ही फार्म के लिए चले जाते हैं। अच्छा, कटिंग पर्पज अपना है, क्योंकि अपना जो सेलिंग का रेशो है हाँ। वो कटिंग मार्केट से बहुत हेवी रहता है। तो आपके पास अच्छी फीमेल है, अच्छा मेल है, मेल भी दिखाइए ना, आइए। आइए। तो अच्छी फीमेल है, अच्छा मेल है, तो उनसे आप फास्ट वेट गेन वाले बच्चे तैयार होते हैं। संतोष भाई, अभी वेट गेन की बात करेंगे अपन, हाँ, तो बच्चे पैदा होने का जो वजन रहता है रेशो, हाँ, 5 kg प्लस। हाँ, पैदा पैदा होने 5 के किलो। साथ 5 kg से लेके 6-6.25 kg तक भी हो सकता है। हाँ, तो ये आपका मेल है। हाँ, कब से रखा है आपने? ये आपको बताता हूँ, मैं बच्चा था मैं, जो घनवट आबा, गोरख घनवट जिनको आबा कहते हैं, जी। वो अपने गुरु भी है, तो उनके पास जो खली मेल है और चांदनी फीमेल थी, तो उनका ये
बच्चा बालाजी जिसका नाम है, जो मेरे फार्म का मेन हीरो बोलेंगे। अपना हीरो है वो बालाजी। मारेगा तो नहीं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। काफी हाइट है, जमीन से भी हाइट है, मतलब बिटल की ये नस्ल पहचानने का अच्छा एक यहाँ पे है। संतोष भाई इसके बारे में बताएंगे अपन। हाँ। तो आपको इसके चेहरे से शुरू करेंगे तो चेहरा हेवी, उसका रोमन नोज, बराबर, ये सिंह का रख रखाव देखिए आप। बराबर। उसके बाद में उसका आई, फिर ये आई बॉल, हाँ, फिर ये झालर। हाँ। उसके बाद में इसका कान संतोष भाई 21 इंची है। बिटल में मेल में 21 इंची, मतलब बहुत बड़ा हुआ। ये भगवान का कृपा है अपने पे। तो फिर इसका आप बोन साइज देखिए, इसका चेस्ट देखिए, राइट, इसका लेंथ देखिए आप। हाइट तो 46 है, 4-6 दांत पे है अभी। मारेंगे नहीं संतोष भाई, बेफिक्र, बिल्कुल बेफिक्र हो। अच्छा, सही है, बिल्कुल, सही है। मतलब बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ। मतलब आपने कहा कि ये तो मेल है, फीमेल है, आपने यहाँ पे ब्रीडिंग का फार्म है, आप यहाँ पे अच्छे बच्चे पैदा करते हैं, वो लोग लेके जाते हैं, वो पालते हैं। हाँ। आपने बोला कि इनके जो बच्चे तैयार होते हैं वो जब जन्मते हैं उस टाइम पे ही 5 किलो के रहते हैं। हाँ, कम से कौन कम से टाइम 5 पे आप किलो। बेचते हैं? संतोष भाई अवस्था अपना ऐसा है कंडीशन कि बच्चा, मतलब जैसे अपने से ज्यादा पता है कस्टमर लोगों को कि इनका बकरी कब बच्चा देने वाला है। राइट। तो जैसे पैदा होते वैसे कंटिन्यू तो रोज लोग आते जाते हैं। तो वो तो अभी तो बोल रहे हैं कि पेट में जब बच्चे जब भी बुकिंग ले लो, लेकिन हम लोग वो सिस्टम बंद कर दिया है अभी। अभी उसको 1 महीने से, हम लोग तो 1 महीने के पहले देते नहीं है। कभी कभी पहले गए 7 दिन के, 8 दिन के, 10 दिन के बच्चे भी लोग लेके चले गए। तो 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद, अभी तो सोच रहे संतोष भाई कि 4 महीने से पहले बच्चा नहीं बेचेंगे। अच्छा, तो मतलब आपको डिमांड ही इतना है कि मार्केटिंग करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप क्वालिटी बेच रहे हैं। क्वालिटी पे काम कर रहे हैं। मुझे ये बताइए, कोई भी फार्मर स्टार्ट करता है, मैंने आपको जैसे कहा था कि आपने एक रीजन मुझे ये बताया कि लोग अच्छी ब्रीड पहचान नहीं पाते, क्वालिटी पहचान नहीं पाते, उसकी वजह से नुकसान हो जाता है। तो उनको क्या खबरदारी बरतनी चाहिए कि वो जो भी गोट फार्मिंग कर रहे हैं उसमें उनको रिस्क ना हो? क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि 50 लाख का शेड खड़ा कर देते हैं। आपने कितना सिंपल खड़ा किया है, मैंने देखा कि बस ये लोहे का यहाँ पे इस्तेमाल किया है, टीना ऊपर डाल दिया है, हाइट पे लिया है, बस लकड़ी का इस्तेमाल किया है प्रॉपर। तो इससे कैसे बचना चाहिए लोगों को? सिंपल तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सिंपल तरीके से करते वक्त भले आप टिन में रखो या प्लास्टिक के सेट में रखो, इसके सिग्नेट के, लेकिन क्वालिटी पे काम करो। अभी क्वालिटी समझने के लिए लोगों ने अपने घर से बाहर आना चाहिए, फार्म से बाहर आके। बहुत बड़ा इंडिया है अपना। हाँ। इंडिया में जो अच्छे नाम वाले फार्म में चले जाओ, 1 बार 2 बार घूम के आ जाओ। उनकी नस्ल, उनके पास जो नस्ल है, जो बकरी है, मेल है, वो अपने आंख में भरो। फिर वो दर्जे का माल आप अपने फार्म पे लाने का कोशिश करो। मतलब क्वालिटी चाहिए अपने फार्म पे, तभी जाके आगे काम कर सकते हैं। और अगर तुम सस्ते की बात करेंगे तो वहीं पे रह जाएंगे। अभी एक कहावत है ना भाई, सस्ता लो बार बार, महंगा लो एक बार। वो इसमें बहुत सही परफेक्ट है। अभी हम लोग संतोष भाई ऐसे नहीं कि आज ऐसे ही ब्लड लाइन पे हम लोग डायरेक्ट सीधे पहुंच गए। हमने तो इतना नुकसान सहन किया है। कितने सालों से कर रहे हैं आप? वैसे तो संतोष भाई मैं 8वीं में था ना जब से मेरे पास है। बाप रे, मतलब 20-25 साल हो गए। ज्यादा से, मेरा भी लड़का इंजीनियर हो गया, सिविल इंजीनियर है। बढ़िया है। तो आपको बताता हूँ कि इसका तो अनुभव है, लेकिन हम लोग बाहर नहीं आए थे। मैं जैसे अभी बोला ना, बाहर घूमो, घूमने के बाद में पता चलेगा कि बीटल क्या है रियलिटी। नहीं तो पहले मैं भी नहीं घूमा था, 4-4.5 पहले मैं बाहर गिरा, जब पता चला कि मैं आखिर के लाइन में भी नहीं हूँ, उससे भी पीछे हूँ, तब सीखा आपने। फिर मेरे पास 50-55 फीमेल थी संतोष भाई। मैंने 4-5 बेच दी, फिर एक पट ला के अभी तक डेवलप किया हूँ, अभी भी कर ही रहा हूँ। और टारगेट है संतोष भाई 50-55 फीमेल का, लेकिन एक से एक वाली 50-55 फीमेल चाहिए और मेल के हिसाब से फिर तो ब्रीडिंग करके आपको बेचना है। हाँ। पैसा ठीक ठाक मिलता है कि नहीं? पैसे का रेशो बहुत अच्छा है। अच्छा है, बहुत अच्छा है। फिर भी ओवरऑल अगर आप 25-30 के अगर अच्छा ब्लड लाइन तैयार करने पे कितना साल भर का पैसा हो जाता है? अभी वैसे संतोष भाई अपना कम से कम अगर सस्ते में बच्चा बिक्री करेंगे तो 35,000 का रहता है। और कोई अच्छे दर्जे में बच्चा अगर आ जाएगा तो लाखों में भी चला जाता है। जैसे मेरे पास पट कुछ है जो लाखों में मांग रहे हैं, लेकिन अपने को अभी अपना डेवलप करना है ना। अच्छा, वो क्वालिटी बना है आपके पास, इसी वजह से महंगा मांग रहे हैं। महंगा मांग रहे हैं। मतलब आपकी इनकम अच्छी हो रही है ना इतने सालों से काम करके? बहुत अच्छी हो रही है संतोष भाई, बहुत अच्छी। बढ़िया। मैं तो मतलब इतना समय दे रही हूँ अपने फार्म पे कि उसके मैं शब्द भी नहीं बोल सकता हूँ। मतलब कॉन्ट्रैक्ट काम छोड़ के ये काम कर सकते हैं आप आराम से? आराम से। अगर तुम बीट सही करेंगे, चारे का प्लानिंग सही करेंगे, साफ सफाई अच्छे से रहेंगी, तो आपको कोई
तोड़ नहीं है। नहीं है। ये फुल टाइम करना चाहिए, पार्ट टाइम करना चाहिए? मतलब आपके मान ले पास क्वांटिटी अगर ज्यादा होती है तो आप फुल टाइम कर सकते हैं, और अगर कम है तो पार्ट टाइम में करो। कितना क्वांटिटी होनी चाहिए फुल टाइम इसी में रोज काम करने के लिए? अभी बीटल का अगर सोचेंगे आप, ये मेरे पास जो है हाँ बिटल ही बताइए। तो उसमें 10 रहेंगे या 15 रहेंगे तो फुल टाइम हो गया, अच्छा, और 2-4 रहेंगे तो पार्ट टाइम। खेती भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, ये भी कर रहे हैं। हाँ, बहुत दोस्त है अपने। 10 बिटल हम पालते हैं तो कितना साल भर का इनकम हो जाएगा बेसिकली देखो उसका? अभी वो हिसाब से निकालेंगे तो इसका रेशियो रहता है 2 साल में 3 बार का। बराबर। तो मान लो कि 10 फीमेल है आपके पास, तो बच्चे हो गए 20 से 2 माइनस करो, मर जर गए कुछ भी, 18 हो गए। वही आप तो 30-35-40 हजार से भी पकड़ेंगे तो आप गुना कर लो, 30 से भी मान लीजिए पकड़ेंगे, 18 पकड़ लिया मैंने, और 18 हो गए गुनूले 5,30,000 5,40,000 5,40,000 हो जाएगा। 2 साल के बाद स्टार्ट होगा ये। साल के बाद स्टार्ट हो जाए, 2 साल में इतना हो गया। पहले 20 महीने में 18 बच्चे तो हो जाएंगे। हाँ हाँ, वो 18 बच्चे फिर बड़ा करने पड़ेंगे या डायरेक्ट बेच सकते? बेच सकते हैं आप, कुछ रख दो अच्छी नस्ल उसमें से चॉइस करके, और कुछ बेच दो। 30,000 से भी हम बेचते हैं कम तो? से कम 30,000 से पकड़ लो आप, अगर अच्छी नस्ल में कर रहे तो 30,000 को कोई मायने नहीं रखता। लेकिन खरीदते वक्त तो लोग किलो के हिसाब से खरीदते हैं ना, मान वो अलग माल है भाई, ये इसमें कोई खरीदने के मतलब, ये ब्रीडिंग के हिसाब से ये आप बोल ओनली रहे हैं। ब्रीडिंग सेटअप पे है। और कटिंग के लिए कोई करता है तो उसको कितना प्रॉफिट हो सकता है, या उसको बड़े स्केल पे और करना पड़ेगा? उसको वो नस्ल चॉइस करना पड़ेंगे। अगर हम मान लो कि कटिंग के लिए कर रहे और सिरोही लाएंगे, कटिंग के लिए कर रहे हैं और अपना जो देसी यहाँ का प्रॉपर वो करेंगे तो आपको नहीं इनकम मिलेगा। आपने जो भी कमाना है उसमें ही डालना है वापस, क्योंकि सिरोही लाएंगे तो 2 बच्चे वाली फीमेल बहुत कम मिलेंगी, 1 बच्चे वाली मिलेंगी, वो इनकम का रेशो खत्म हो गया। और देसी लाएंगे, जैसे मान लो कि अभी मेरे पास जो कुछ बच्चे हैं अभी 2-2.5 महीने भी नहीं हुए, उनका वजन आएगा 20-21 किलो। अगर वो आप देसी में कर रहे तो आपको 5 से 6 महीने लगेगा, वही मैं बोल रहा 20-21 हूँ। किलो। मतलब आपके पास ब्लड लाइन अच्छी है तो बच्चे फास्ट ग्रो करते फास्ट हैं। ग्रोथ करते अगर बिटल का बच्चा है या अफ्रीकन बोर का बच्चा है, वो कितना 2 महीने में कितना किलो का हो जाता है? बिटल का बच्चा भी 2 महीने में, आप मेरे पास तो ज्यादा डाइट ज्यादा खुराक वाला मामला है नहीं है। महाराष्ट्र में सबसे कम खुराक किसके फार्म पे है तो मेरे फार्म पे है। बहुत कम खुराक है, मेरे बकरियों को 70 ग्राम से लगभग। उसके बारे में हम अलग से बात करते हैं। हाँ, तो अगर मैं ज्यादा दूंगा तो ज्यादा और भी हेवी हो जाएंगे बच्चे। मतलब 2 महीने में कितने लमसम आपके यहाँ पे बच्चे हो जाते हैं बिटल के? 2 महीने में मान लो कि 20 किलो 20 किलो हो जाते हैं। और 20 किलो का 18 से 20 18 किलो कम से कम। अच्छा, मेरा कहने का मतलब ये था कि आपने तो ये ब्रीडिंग के लिए बताया, लेकिन हर लोग ब्रीडिंग का फार्म नहीं बना सकता हाँ ना। हाँ हाँ, कटिंग के लिए भी सोचना पड़ेगा तो लोगों मैं को। उसके लिए वही बोल रहा था सर आपको कि आप वो लाइन सोचो। अभी अगर कटिंग मार्केट कर रहे हैं तो आप लोग प्योर खर्चा करो किधर, बिटल मेल के लिए। अच्छा। और फीमेल रखो आप काटेवाड़ी या सोजात का भी थोड़ा ठीक मान लेंगे हम, काटेवाड़ी उस्मानाबादी। अगर ये मेल से अगर वो फीमेल क्रॉस कराते हैं तो इसका जेनेटिक उसमें आ जाएगा बराबर, और वो वेट गेन फास्ट ले लेगा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि कोई भी अगर गोट फार्म कर रहा है तो उनका पहला स्टेप क्या होना चाहिए? नस्ल, फिर जो उसकी खुराक है चारा, उसका नियोजन। अच्छा। तो फार्म आप एलिवेटेड करो या जमीन पे रखो, कोई मायने नहीं रखता। अच्छा। अगर आपकी मेहनत कर सकते तो जमीन पे रखो, मेहनत नहीं कर सकते तो आप एलिवेटेड बनाओ। और इसमें मेहनत कम है एलिवेटेड? बहुत कम है। अच्छा, ये इसलिए कम है कि क्योंकि वेस्टेज नीचे गिर रहा है, झाड़ू मार दिया काम हो गया। 70% तो काम यहाँ पे रहता है। अच्छा, फिर चारा ला के डालने में कितना टाइम लगता है? कुछ भी नहीं। मतलब अगर आपने 50 का बनाया है, 10 का भी बनाना है तो एलिवेटेड बनाएंगे तो और फायदा। और भी अच्छा, और भी अच्छा। मतलब फिर तो कोई काम भी नहीं है भाई। अभी आज तो आप देखेंगे कि चारे लाने में कितना टाइम लगता है खेती से, या मुर्गा से रहता है तुरबुस्ता, उस पर भी फार्म हो जाता है। बहुत फार्म है। आइए बाहर चलते हैं हम। अभी आपने बताया कि पहली चीज तो नस्ल पे काम करना है। हाँ, अगर आपका पहला स्टेप है तो नस्ल के बारे में सीखना है। आपकी लोकल में कौन सी नस्ल चलती है उसके हिसाब से। बराबर ना। बराबर। हाँ जी। यहाँ पे हमारे यहाँ पे बिटल, जबकि महाराष्ट्र पंजाब की है, फिर भी आपने अच्छे से ग्रो की है। ये क्या है? ये मेल, ये जो मैं आपको जब बताते बताते रह गया था, बताइए ना। ये दिलशन, मतलब जो वो फीमेल में अपने ले लेना अमीरा, उसके साथ में मामू ने अपने को ये मेल दिया। अभी क्या कितना किलो का है ये? अभी तो मेरे को 5.5 महीने का है, 40 प्लस रहेगा, कम से कम 40 तो 100%। और मुझे ये बताइए कि चारे के तौर पे अगर कोई फुल टाइम 10 बकरियां पाल रहा है, एक मेल पाल रहा है उनके साथ में, तो चारे का मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए साल भर का? साल भर का मैनेजमेंट सूखा चाहिए। हाँ। उसमें तूर भूसा यूज कर सकते, मूंगफली का भूसा यूज कर सकते, या बाहर से गवार भूसा ये भी मंगा सकते। गवार भूसा, हरी पत्ती नहीं है तो तूर भूसा तो अपने इधर कर्नाटक से अवेलेबल हो जाता है, या लोकल में भी रहता है। ओके। दूसरा, खेती में आप मेथी घास लगाओ। सुबाबा जो रहता है ना, दशरथ घास चलता है इसको? तो बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया,
अच्छा, दशरथ घास, मेथी घास, सोबाबड़, तुती, तुती, ये सब चलता है। बहुत जोर से। अगर मैं 10 बकरियों के लिए 1 एकड़ का चारा ही बना दूं तो चलेगा? बहुत अच्छा हो जाएगा। और क्या सुबह क्या डालते हैं, दोपहर को क्या डालते हैं, शाम को क्या डालते हैं? अभी तो आज तो मैंने डाला है मुर्घास, हाँ, जो मकई का अपना जो बना के साइलेज बना के साइलेज साइलेज मकई का वो डाला हुआ है। अभी थोड़ी देर के बाद में इनको हरे चारे में आ जाएगा। पहले सूखा डाला, हाँ, फिर हरे कितने हरे बजे में आ जाएगा, डालेंगे? 11 बजे डालेंगे, 11 बजे हरा 11 के जाएगा। बीच, हाँ लगभग। हरे के बाद फिर हरे के बाद में शाम में सीधा तूर भूसा डालेंगे। तूर भूसा शाम को कितने बजे? शाम में 4:30 से 5 बजे। अच्छा, और उसके बाद खत्म? उसके बाद में कुछ नहीं होता है। कुछ नहीं, 3 बार चारा डालना 3 पड़ता है। बार। और पानी के लिए ये पानी के लिए रख ये भर रखते हैं हाँ, आप? हाँ, हाँ, बस इतना ही है? बस, और इसको इनको घुमाने नहीं ले जाते आप? कभी कभी मेल को छोड़ देते हैं रोज सुबह से 1-2 अच्छा, घंटा। बाकी तो सब बंदिश हैं? बंदिश रहते हैं। नहीं, ये सही है, घुमाने का बहुत तामझाम और है। इधर क्या बांध के नहीं रखते ना, उससे इसमें उनका हो जाता है। और हेल्थ में कभी कुछ मतलब मोर्टेलिटी होती है या कुछ हो जाता है गड़बड़? गड़बड़ बहुत कम। मतलब साफ सुथरा रखने की वजह से हाँ, तो दिक्कत ही नहीं आ रही limited, है। अभी इतना बारिश था अपने यहाँ पे, मई के 6 महीना बारिश था 6 महीना बारिश था। महाराष्ट्र में। लेकिन भगवान की कृपा से अपने पास वो दिक्कत ही नहीं आया। और मैंने ये भी देखा कि आपका घर भी सामने, ये भी सामने, यहाँ पे हाँ, कुछ भी हाँ। स्मेल भी बहुत कम है। बहुत कम। और इस स्ट्रक्चर को या गोट फार्मिंग करते समय सब्सिडी वगैरह कुछ मिलता है क्या? सब्सिडी मिलती है, अभी मेरा भी फाइल अप्रूवल हो गया है। अच्छा। और संतोष भाई, महत्व की बात है, महाराष्ट्र में सिंगल बीटल का अपना फार्म है जो ISO सर्टिफाइड है। बढ़िया, ISO सर्टिफाइड है। है। तो दोस्तों, प्रॉफिट कैलकुलेशन की अगर बात की जाए तो हम यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। ये ब्रीडिंग का फार्म है। यहाँ पे जो बकरियां तैयार होती है वो कटिंग के लिए नहीं जाती है, मतलब मांस के लिए नहीं जाती है। यहाँ पे जो बकरियां फीमेल्स तैयार होती है स्पेशली, वो फीमेल्स आगे अलग अलग फार्म जो किसान बना रहे हैं उन वो यहाँ पे आके लेके जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी नस्ल है इसलिए। तो थोड़ा बताइए ना, मतलब अगर आप यही चीज कटिंग के लिए करते हैं और अब ब्रीडिंग के लिए करते हैं तो कितना फर्क पड़ सकता है? अच्छा, ठीक है, हाँ, लेके आइए। लेके आइए। मार्केट में दोस्तों कंफ्यूजन बहुत है कि गोट फार्मिंग में इतना पैसा मिलता है, उतना पैसा मिलता है। तो किस चीज में मिलता है वो हम क्लियर कर रहे हैं यहाँ पे कि ब्रीडिंग में पैसा मिलता है और कटिंग में थोड़ा कम मिलता है, लेकिन कटिंग में भी बड़े स्केल पे करना पड़ता है। अभी संतोष भाई आप देखिए, ये फीमेल है, बिटल की है, बीटल नहीं है, अपने बालाजी है, और मेरे पास चंद्रा बोल के फीमेल है जो बहुत फेमस है, दोनों भी उनका बच्चा है। ये भी 6-6.25 महीने की फीमेल है। अच्छा। ये रात में इसका मेरा व्यवहार हो गया, सौदा हो गया, टोकन अमाउंट दे दी, आज लेके जा रहे हैं। तो ये फीमेल मैंने 60,000 में बेच दी है। 60,000 रुपए में? हाँ। कितने किलो की है? ये किलो का तो अपना इश्यू नहीं है, फिर मान भी लीजिए 30 किलो की होगी। 35 किलो के लगभग तो आराम से रहेंगे। अगर यही चीज कटिंग के लिए हम देंगे, 500 रुपए कटिंग से जाएगी तो 15,000 हो जाएगा। 15,000। लेकिन आपने 60,000 की बेची, तो 60,000 कैसे मिला इसका? 60,000 मिलने का कारण है, पहली बात तो नस्ल का मसला ठीक है। बहुत बड़ा, सबसे फ्रंट इश्यू नस्ल। मेरे पास बालाजी मेल है, वो मेल का कॉम्बिनेशन हुआ फीमेल के साथ में चंद्रा, जो वहाँ पे है। ठीक है। तो ये दोनों भी बहुत दर्जेदार क्वालिटी का है। अब जिन्होंने 60,000 में लिया उन्होंने इसमें क्या देखा, ये बताइए। इसमें देखा इनका अभी 6.5 महीने के हिसाब से इसका हाइट, इसका लेंथ, इसका ये चेहरा, जो चेहरा है, और इसकी नस्ल, ये सब स्टडी चाहिए तभी। अच्छा, उनको पता होगा खरीदने वाले को पता था कि ये सब चाहिए। एक्चुअली मेरे को देने की नहीं थी, लेकिन थोड़ा जबरदस्ती करने के बाद तो और कोई नॉर्मल आता जो कटिंग की बिजनेस करना चाहता है तो वो तो कहता भाई 30 किलो है, 15,000 से दे दो, 400 रुपए से ले लो। तो दोस्तों ये फर्क है। मतलब ये ब्रीडिंग का फार्म है, यहाँ पे नस्ल तैयार की जाती है, इसलिए महंगी बिकती है, तो इसीलिए बड़ा टर्नओवर होता है, बड़ा काम होता है। अगर यही चीज आप कटिंग के लिए करते हैं तो वहाँ पे स्केल चाहिए, बहुत बकरियां चाहिए, वहाँ पे स्टडी चाहिए, वहाँ पे चारा मैनेजमेंट चाहिए, हेल्थ पे ध्यान देना पड़ेगा, बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा, तब जाके वहाँ पे आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोनों बिजनेस अलग है, कटिंग का और ब्रीडिंग का। ये कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए आप लोग, वही मुझे भी क्लियर करना था, ये वीडियो से काफी मुझे भी क्लियर हुआ। और क्या ध्यान देना चाहिए बकरी फार्म पे, आखिरी मेरा सवाल है, कि जहाँ पे रिस्क ना हो? हाँ, वैक्सीनेशन अच्छा, सबसे अहम इशू। आदमी बकरी तो पालते हैं, भले कोई भी नस्ल हो, उसका वैक्सीनेशन पे कोई ध्यान नहीं देता है। PPR नहीं करेगा, FMD नहीं करेगा, ET जो भी रहेगा उस टाइम पे वो नहीं करेगा। वो मैं तो बोलूँगा फार्मर वालों को, भाई सरकारी हॉस्पिटल में जाओ, उन लोग को खाली बताओ कि मेरा इतना बकरी, वो लोग खुद चले आ जाएंगे, अपने जानवरों का वैक्सीनेशन करा दो। इसके नीचे जो वेस्टेज गिरता है वो कितना होता है साल भर का? साल में मान लो 6 से 7 ट्रॉली, 8 ट्रॉली तक, 7 ट्रॉली मान लो। इसका बिकता है अच्छे रेट हाँ, 7,000-6,000 से बिक्री हो जाता है ट्रॉली का। हाँ, 6 ट्रॉली का अगर पकड़ ले 36,000 भी हो जाता है साल भर का। खुराक ही निकल जाता है। काफी अच्छा है। मतलब आपका चारा मैनेजमेंट का पैसा निकल जाएगा। और इनके लिए आपने कितने एरिया में पीछे चारा मैनेजमेंट 2-2.5 एकड़ में किया हुआ है सब मिलके। यहाँ पे है, हाँ, मैंने वो बाजू में ड्रोन से देखा मैंने। हाँ। इधर साइड में आपने तुती लगाई है और उधर भी कुछ लगाया है। अभी संतोष भाई, अगर 2-2.5 एकड़ का भी रेशियो निकालेंगे ना, तो उसका भी आपको एक बात बताता हूँ। अगर अपने इधर तो गन्ना बहुत ज्यादा चलता है, बहुत
या शिमला मिर्ची। हम्म। शिमला मिर्ची तो आप देख रहे हैं कि बहुत risky मिलेगा हो गया। तो बहुत मिलेगा, नहीं नहीं तो फिर वो चला जाएगा। चला जाएगा। उससे फिर गन्ने का खेती तरफ बहुत ज्यादा आदमी गन्ने में कितना कमाएगा, 1 एकड़ पीछे 1 लाख रुपया, बस उतना ही आता है। उससे ऊपर तो नहीं चला जा सकता। जहाँ तक मेरे को पता है, मैंने किया हुआ है। हाँ उतना ही है, मैं भी कर 1 रहा हूँ। एकड़ 2 एकड़ में 2.5 एकड़ में 2.5 लाख रुपया साल का लेगा। अभी मेरे पास वही 2.5 एकड़ में मैंने चारा अपना लगाया हुआ है और नस्ल पे काम कर रहा हूँ, तो 20-25 लाख तक तो चला जा रहा हूँ 2-2.5 एकड़ में। सही कहा, सही। काफी अच्छा मतलब काम है 2-2.5 बारीकी एकड़ से। के सबसे बहुत सही संतोष भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही खोल खोल के जानकारी दी, कोई जानकारी छुपाई नहीं, आपने डिटेल में बताने की कोशिश की कि ब्रीडिंग वगैरह सब कुछ। और ये ISO सर्टिफिकेशन जो मिला है, ये देख सकते हैं दोस्तों, यही है ना? हाँ यही है। मतलब ये ISO क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इसके लिए आपको मिला है। हाँ। बहुत ही बढ़िया, सर्टिफिकेट भी मिला है RF गोट फार्म विटा। अपना है, हाँ। ये वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा। फारूक जी थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही और वीडियो अगर आपको चाहिए तो प्लीज कमेंट कीजिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो मुझे पता चलता है आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूं संतोष, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।